हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी इंग्लिश ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं। 2014 से 2022 सभी वर्षों में पूछे गए प्रश्न लिए गए हैं। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जीके जीएस हिंदी और इंग्लिश और मैथ जितने भी 2014 से 2022 तक एग्ज़ाम हुए थे, कंडक्ट कराए गए थे, वो सारे सैम्पल पेपर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसको देखने से आपका क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और किस लेवल से कहाँ तक लेवल बढ़ा है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 2023 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो अब होने जा रहा है 2024 में वो एग्ज़ाम हो जा रहा है। तो आपके 2014 से 2022 तक सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं इंग्लिश के। तो आपको कंसंट्रेट होके आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन पढ़ना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है, जिससे कि हर एक बच्चे को पता चल जाए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप सभी छात्रों को अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, मैसेज कर देंगे तो आप लोग इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे, तो उस पर सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। आज तक जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं वो सारी क्लासेस भी पीडीएफ अपलोड करा दी जा चुकी हैं, और ये जो आपको प्रीवियस ईयर की कराई जा रही ये भी अपलोड करा दी जाएंगी। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। ये अच्छी क्लास है आपकी, मैराथन क्लास हम इसे बोल सकते हैं, बिकॉज एक लंबी क्लास रहने वाली है। इसमें 2014 से 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो एक बार लाइक करना ना भूलें, और नीचे बायो में लिंक भी दी गई, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2014 में जो हुई थी। तो और ये किस तिथि को होती ये भी हम बता दें, 27/9/2014 को एग्ज़ाम हुआ था। ये सबसे पहले हम पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर कोई भी टॉपिक लेकर आपको डिटेल हो रही है, कन्फ्यूजन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी इंग्लिश का लिया गया है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा, देन क्वेश्चन करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 51 to 55 से द फॉलोइंग सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। मतलब एक सेंटेंस है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ द पार्ट में हैव एन एरर। एक पार्ट में कहीं पे कुछ एरर है, गलत है। इफ देयर इज नो एरर, अगर एरर नहीं है, मार्क द ऑप्शन ऑफ दैट पार्ट ऑफ यू एज योर आंसर। आप उसमें मार्क कर सकते हैं। इफ देयर इज नो एरर, मार्क ऑप्शन डी। अगर आप सेंटेंस क्वेश्चन का पहले मैथड समझिए क्या कहना चाह रहा। क्वेश्चन में कहना जा रहा है इसमें 4 पार्ट दिए गए, चारों पार्ट में अगर कोई पार्ट अगर गलत है तो उस गलत ऑप्शन पे टिक करना है और बताना है। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं है, गलत नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे पूरा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 51, लिखा है कैन आई बारो योर्स पेन एंड नो एरर। तो इसमें किसी में गलती है, तो आपको देखेंगे तो जो सी वाला पार्ट है यहाँ पे मिस्टेक है। मैं डिटेल में समझाऊंगा क्यों है। दिए गए वाक्य में कैन आई बारो एंड योर्स पेन में विकल्प सी अशुद्ध है। विकल्प सी जो मैं बता रहा हूँ ये अशुद्ध है, गलत है। एंड यहाँ योर्स के रूप में पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे योर्स के रूप में पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, जो गलत है। यहाँ पे वो गलत है। योर्स के बाद कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। योर्स के बाद कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, जहाँ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, पेन आया है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ योर्स के स्थान पर योर का प्रयोग सही होगा। यहाँ पे अगर योर्स की जगह योर होता तो ये सही होता, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। पूरा सेंटेंस अगर सही निकाला जाए बनेगा तो क्या, कैन आई बारो योर पेन होगा। क्या होना चाहिए, कैन आई बारो योर पेन। यहाँ पे योर्स की जगह योर होना चाहिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसी टाइप से ही दिया गया है, प्रैक्टिस कराने के लिए दिया गया है, और ऐसे ही आए थे 2014 में क्वेश्चन। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिखा है ऑल दिस बॉयज आर फ्रॉम माई स्कूल एंड नो एरर। देखेंगे तो आपको ए ऑप्शन में गलत है, एरर है। यहाँ दिए गए वाक्य में विकल्प ए में डेमोन्स्ट्रेटिव एक्ट की गलती है। ऑल शब्द बहुवचन प्रकट करता है। जो ऑल है वो बहुवचन प्रकट करता है, तथा इसके स्थान पर बहुवचन का शब्द दीज या दोज का प्रयोग हो सकता है। यहाँ पे दीज या दोज का प्रयोग हो सकता था,
अतः शुद्ध वाक्य क्या हो सकता है, ऑल दीज, दिस की जगह क्या हो जाता, ऑल दिस बॉयज आर फ्रॉम माई स्कूल, इसके जगह दिस की जगह दीज होता तो ये सही होता, इसीलिए ए ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्या कह रहा है, माई सिस्टर एट टू मैनी मैंगोज यस्टरडे एंड नो एरर। अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो बी वाला दिया गया यहाँ पे एरर है, क्या एरर है यहाँ पे समझेंगे हम लोग। यहाँ दिए हुए वाक्य में माई सिस्टर एट टू मैनी मैंगोज यस्टरडे में विकल्प बी टू मैंगोज, जो ये टू मैंगोज का गलत प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसका प्रयोग सदैव आवश्यकता से अधिक के अर्थ में किया जाता है। टू मैनी मैंगो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू मैनी मैंगो होना चाहिए, ई एस नहीं लगना चाहिए था शब्द के स्थान पर। और लॉट ऑफ मैंगोज का प्रयोग वाक्य शुद्ध होता है, या फिर हम लोग क्या लिख सकते थे, और लॉट ऑफ मैंगोज। अतः वाक्य को अगर पूरा सेंटेंस सही बनाया जाए तो हमारा क्या बन सकता है, माई सिस्टर एट अ लॉट ऑफ मैंगोज, और लॉट ऑफ मैंगोज यहाँ पे होना चाहिए था, और लॉट ऑफ मैंगोज यहाँ पे होता तो ये करेक्ट हो सकता था, इसीलिए आपका बी ऑप्शन में मिस्टेक एरर दिया गया है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56 से 65 तक, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, मार्क योर ऑप्शन ऑफ योर चॉइस। यहाँ पे मतलब मार्क और ऑप्शन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दी गई, आपको सही बताना कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे और बताएंगे आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज बाई डैश शुगर फ्रॉम शॉप, तो हम लोग को सम शुगर, कुछ ही शुगर खरीदते हैं, ठीक है, टू शुगर थ्री शुगर तो नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे दिए हुए वाक्य में प्लीज बाई डैश शुगर फ्रॉम द शॉप की जगह कृपया खरीदिए, इसका अर्थ मैं बताना चाहूँगा तो होता है कृपया खरीदिए डैश चीनी दुकान से। यहाँ रिक्त स्थान पर थोड़े शब्द के लिए दिए हुए चारों विकल्प में से डी ऑप्शन सम का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, लिटिल नेगेटिव सेंटेंस देता है, और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के स्थान पर होता है, जबकि शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तथा एनी का प्रयोग केवल नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। इसीलिए ये इन सारों ये भी नहीं ऑप्शन होगा, बता दिया, क्योंकि डी ऑप्शन होगा, ये सम के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे, आफ्टर हिज स्टडीज ही वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, आफ्टर हिज स्टडीज ही वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, यहाँ पे अपनी पढ़ाई के खत्म करने के बाद वह चाहता है बनना अभिनेता, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया, या रिक्त स्थान पर एक शब्द के लिए बी में आर्टिकल एक एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन का होगा, और ये सारे क्या आपके हैं, यहाँ पे वॉवेल से शुरुआत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ही इज आल्सो डैश द वेलफेयर कम्युनिटी, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सर करेक्ट हो जाएगा, ही इज आल्सो इन द वेलफेयर कम्युनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम समझाएं क्या है, वह कल्याण संस्था डैश भी है, तो वह कल्याण संस्था डैश भी है, या रिक्त स्थान में मैं शब्द के लिए विकल्प सी दिए गए इन का प्रयोग होगा, जैसा कि अभी मैंने बताया। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप अच्छे से देखिए और समझिए। हर एक क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन ले लिए गए हैं इस वीडियो में, जिससे कि आप लोग एनालाइज करें, फिर हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, इसी लेवल को बढ़ा के किस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक बार लाइक करना ना भूलें आप सभी लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे, तो क्या हो जाएगा, द एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मंडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम मंडे हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, परीक्षाएं सोमवार से शुरू होंगी, यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसका मतलब होगा परीक्षाएं सोमवार से शुरू होंगी, तो हम क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रॉम का यूज करेंगे। और ये भी मैं बता दूं आपको, जैसे सिंस का क्या होता है, देखो बाई के द्वारा का मतलब होता है, और सिंस तब से होता है, ठीक है। तो आप समझ गए, इसका अर्थ भी समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द टेबल इज कवर्ड डैश पेपर, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, द टेबल इज कवर्ड विद पेपर हो जाएगा, द टेबल इज कवर्ड विद पेपर, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आई रियली थिंक यू डैश टू टेक दिस जॉब। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, शुड कुड या मस्ट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है हमेशा। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे, शुड और कुड और मस्ट ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे टू है तो टू के बाद में कभी भी इन सभी ऑप्शन के बाद में कभी भी टू नहीं लगता है। दैट्स वाई आपका क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई डैश ऑन दिस डिजाइन सिंस 10 o'clock टूडे। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस डिजाइन सिंस 10 o'clock टूडे। दिए हुए वाक्य में आई ऑन दिस डिजाइन सिंस 10 o'clock टुडे, मैं कर रहा हूँ कार्य इस योजना पर सुबह 10 बजे से, यहाँ सिंस के स्थान पर एडवर्ड ऑफ टाइम का प्रयोग होगा हुआ है, जो बताता है कि इस वाक्य की रचना केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगी, अर्थात रिक्त स्थान पर हैव बीन वर्किंग का प्रयोग होगा। अन्य किसी भी विकल्प प्रयोग गलत अर्थ प्रदान करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई डाउट ही विल पास। तो हो जाएगा हमारा आई डाउट, यहाँ पे दिए हुए वाक्य में आई डाउट डैश ही विल पास, मुझे संदेश है यदि वह सफल होगा। यहाँ डाउट के स्थान डाउट के बाद विकल्प डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। डाउट के बाद में आपका वेदर सही हो जाएगा, आई डाउट वेदर ही विल पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ का मतलब तो आप समझते हैं कि अब हो जाएगा। ठीक है, या फिर यदि हम बोलते हैं एवरीवन वांट्स डैश अ प्राइज इन द रेस। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एवरीवन वांट्स टू विन अ प्राइज इन द रेस। दिए हुए वाक्य एवरीवन वांट्स टू अ प्राइज इन द रेस सही हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, टू विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे 2014 में ऐसा ही पेपर आया था, अभी हर एक ईयर के मैं करा रहा हूँ, आप लगातार मेरे साथ टिल लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे आप 2014 से 2022 तक जितने भी पेपर आए थे पैटर्न पूरा आप समझ जाएंगे। यहाँ पे किस टाइप से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम किस में पूछे जा रहे हैं, आगे आप देखेंगे पैटर्न में तो आपको एंटोनिम सिनोनिम भी पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें एडम फ्रेजेस एंड एक्टिव एंड पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाइज। तो आपको हर एक चीज़ आपको एनालाइज करना है, इसमें देखना है कि किस टाइप से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मैं आपको टॉपिक वाइज भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो जो टॉपिक इसमें आ रहे हैं। पहले मेरा मेन उद्देश्य है आपको पेपर दिखाना और आपको समझाना। डैश स्टूडेंट प्राइज हिज लेक्चर। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट प्राइज हिज लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप यहाँ पे देखेंगे, लिखा है क्वेश्चन नंबर 66 से क्वेश्चन नंबर 88। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। आपको ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना है एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आपको फिर अच्छे से पढ़ के आपको यहाँ पे फिल करना है वर्ड को। तो क्वेश्चन दिया गया है आई डैश अ वॉच फॉर माई बर्थडे। तो हो जाएगा आई विश आई विश अ वॉच फॉर माई संडे, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं अगर इसका अर्थ बताना चाहूँ तो लिखा है मैं डैश एक घड़ी की अपने जन्मदिन पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो इच्छा करना हो जाएगा। यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे, इच्छा करना, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, विश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्लीज डैश ऑन द लाइट आई इट इज डार्क हेयर। तो आपको मैं बताना चाहूँगा दिए हुए वाक्य में प्लीज डैश ऑन द लाइट इट इज डार्क हेयर में रिक्त स्थान पर पुट ऑन इट्स द अप्रोप्रिएट फ्रेज विच मीन्स टर्निंग ऑन लाइट एंड द करेक्ट सेंटेंस इज प्लीज पुट ऑन द लाइट एंड इट इज़ द डार्क हेयर। यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट जो आपका आएगा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो प्लीज पुट ऑन द लाइट हो जाएगा, प्लीज पुट ऑन द लाइट हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है नो बडी वॉन्ट्स टू डैश ओल्ड। नो बडी वॉन्ट्स टू डैश ओल्ड, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, नो बडी वॉन्ट्स टू ग्रो ओल्ड हो जाएगा। दिए हुए वाक्य में नो बडी वॉन्ट्स टू ओल्ड, कोई भी डैश नहीं होना चाहता बूढ़ा, तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ रिक्त स्थान पर क्या हो जाएगा, विकसित होना। ठीक है, विकसित होना, सभी ग्रो होना चाहते हैं, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देना है
Question number 69 to 70. In the following sentence choose the opposite word of the underlined words, fill in the blank. यहाँ पे जिस पे भी अंडरलाइन है उसका अपोजिट वर्ड बताना। इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है द अराइवल ऑफ आवर फ्रेंड्स मेड अस हैप्पी बट देयर डैश मेड हस सैड। तो अराइवल का अपोजिट क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा दिए हुए वाक्य द अराइवल ऑफ आवर फ्रेंड्स मेड अस हैप्पी बट देयर मेड अस सैड। यहाँ वाक्य में रेखांकित शब्द अराइवल का अर्थ आगमन होता है। दिए हुए चारों विकल्पों में से विकल्प डी हो जाएगा। डिपार्चर के द्वारा इसका उचित विलोम शब्द प्रकट किया जाएगा। लिविंग का मतलब होता है, आपको मैं बताना चाहूँगा, लिविंग का मतलब होता है जूठन और या फिर छोड़ना होता है। गोइंग का मतलब होता है जाना, ठीक है। और रिटर्न का मतलब होता है लौटना। डिपार्चर का मतलब होता है समझ गए हर एक चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है लास्ट मंथ द टमेटोज वर क्वाइट चीप बट नाउ दे हैव बिकम डैश। तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन किस वर्ड पे है, चीप पे है। तो इसका अपोजिट हम लोग को बताना होगा। तो इसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा कॉस्टली। चीप मतलब होता है सस्ता एंड कॉस्टली मतलब होता है महंगा। तो यहाँ पे चीप का अर्थ होता है सस्ता होता है। दिए गए चारों विकल्प में से जो कि कॉस्टली के द्वारा इसका उपयुक्त विलोम शब्द जो हो जाएगा वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मैंने अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो बताया है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेस मतलब होता है ज़्यादा या फिर कम होता है। इनफ मतलब ज़्यादा या फिर सफिशिएंट, और सफिशिएंट मीन्स होता है आपका पर्याप्त होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चीप मतलब सस्ता है, कॉस्टली मतलब महंगा। तो मैंने आपको ऑप्शन कौन बताया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 टू 75 से, क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक रीड इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ये पैसेज दिया गया होगा, तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है। फिर इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। ये आपको सेल्फ करना होगा क्योंकि पैसेज अपने आप ही करने होते हैं। अब कुछ कुछ जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको पैसेज भी कराऊंगा विद सॉल्यूशंस को। आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आपको लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, ये पैसेज से ही रिलेटेड इतने क्वेश्चन हैं। तो पहला 2014 में कैसा पैटर्न का पेपर आया था मैंने करा दिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2016 में जो हुई थी, तिथि है जो तारीख कब हुई थी, 20/12/2016 को हुआ था। अब हम लोग ये प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आपने देखा 2014 में जो आया था कैसा पैटर्न आया था, 2016 में हम लोग देखेंगे इस टाइप से। फिर 2017, 2018, फिर 2019 और 22 ये सारे कराए गए थे। सारे इसी हम वीडियो में सारे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 आर बेस्ड ऑन द जनरल इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब जनरल इंग्लिश लैंग्वेज पे क्वेश्चन लिए गए। अप्लाई योर नॉलेज, आप अपनी नॉलेज को चेक करिए एंड इंग्लिश टू पिक द बेस्ट चॉइस ऑफ योर गिवन ऑप्शन। आपके ग्रामेटिकल के सॉन्ग पे जो भी ऑप्शन सही हो वो आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए। अब पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। सी डैश प्ले द पियानो एंड सी इज़ वेरी गुड पियानो प्लेयर। तो क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए रिक्त स्थान पर मॉडल एक्सुअली वर्ब कैन का प्रयोग शुद्ध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग शुद्ध हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन के कह रहा है कि जूली डैश लाइक टू विजिट क्योटो व्हेन सी इज़ इन जापान। तो क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वुड हो जाएगा। वुड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वुड का प्रयोग भविष्य में साधारण इच्छा के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे है यू डैश टेक बोर्डिंग पास व्हेन यू गो ऑन एन एयरप्लेन। तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यू मस्ट टेक बोर्डिंग पास व्हेन यू गो ऑन एयरप्लेन। आपको ले जाना जरूरी होगा बोर्डिंग पास, तभी आप एयरप्लेन में जा सकते हैं। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट का प्रयोग होगा। अनिवार्यता प्रकट करने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जब आप हवाई जहाज से यात्रा पर जाते हैं तो आपको बोर्डिंग पास अवश्य ही अपने पास रखना चाहिए,
ठीक है। आप अगर हवाई जहाज से इसका मतलब समझ गए, मैंने बता दिया। एंड बोर्डिंग पास जलयान या फिर वायुयान में यात्रा से पहले या कार्ड दिखाना पड़ता है, इसका मतलब होता है, आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जैसा अभी बताया था एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं, तो आपके 2022 में वो पूछे भी गए थे। अभी आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा, 2016 में भी पूछे गए हैं, और आपका 2024 में एंटोनिम सिनोनिम मॉडर्न फ्रेज से डायरेक्ट वो भी पूछे जाएंगे। तो मैं इसकी स्पेशल क्लास भी लेकर आने वाला हूँ। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एब्सर्ड, तो इसका एंटोनिम बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, सेंसेबल हो जाएगा, ठीक है। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, तो इसका हो जाएगा सेंसेबल हो जाएगा, ठीक है, विवेकपूर्ण हो जाएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच टू वर्ड्स आर एंटोनिम, इसमें से दो ऐसे वर्ड बताने हैं जो एंटोनिम होने चाहिए हमारे, तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, डी हो जाएंगे, एक जेंटल हो जाएगा, फेयर्स हो जाएगा। जेंटल मतलब होता है विनम्र, एंड फेयर मतलब होता है उग्र और तीव्र होता है, एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन दीज वर्ड्स अनहैप्पी एंड अनयूजुअल, दी अन मीन्स, इसका अन यहाँ पे जो ये वर्ड दिया लिया गया है, इनमें जो अन लगा हुआ है ये क्या शो कर रहा है, तो अन इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीफिक्स, या हम इन हिंदी में बोलेंगे उपसर्ग, जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्रीफिक्स को दर्शाता है जो शब्द से पहले लगाया जाता है, सेंटेंस से पहले लगाया जाता है, तथा नकारात्मक भाव का व्यक्त करता है, नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है। अतः जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉट, सी शुद्ध, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है, सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सही हो जाएगा। अन का मतलब नॉट शो करता है, ठीक है, नेगेटिव थॉट शो करता है, और इसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ फॉर द वर्ड स्केयर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, स्केयर्ड का हमें सिनोनिम बताना है, तो अफ्रेड हो जाएगा। स्केयर्ड मतलब होता है डर या डरावन, ठीक है, तो इसका समानार्थी सब मतलब पर्यायवाची शब्द बताना है, तो अफ्रेड मतलब होता है भयभीत हो जाएगा, ठीक है। और जो अन हो जाएंगे, हैप्पी मतलब होता है प्रसन्न होता है, सैड मतलब होता है दुखी होता है, एंग्री मतलब होता है नाराज होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, अफ्रेड हो जाएगा। द वर्ड डिलीशियस विल बी द बेस्ट सब्स्टिट्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो, यहाँ पे बेस्ट सब्स्टिट्यूट हम कौन सा वर्ड कर सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। माई मॉम मेक्स डैश फूड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिलीशियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो ये वर्ड दिया गया है अच्छे से समझिए, जो डिलीशियस वर्ड है, इन चार ऑप्शन में से हम किस में अच्छे से फिट कर सकते हैं, तो मैं ए ऑप्शन में अच्छे से फिट कर सकता हूँ, रख सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। माई मॉम मेक्स डिलीशियस फूड, ठीक है, मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती है, यही तो डिलीशियस वर्ड यहीं पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है, डिलीशियस वर्ड यहीं पे यूज़ होगा। तो इन चार ऑप्शन में से ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दी स्टूडेंट मिसबिहेव्ड इन क्लास, वॉट डज द वर्ड मिसबिहेव मीन, यहाँ पे जो स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहे हैं क्लास में, तो मिसबिहेव का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है, तो मैं आपको बताना चाहूँ सी ऑप्शन हो जाएगा, बिहेव बैडली, मतलब बहुत ही हम कैसे एक से आपको बताऊं, बिहेव बैडली मतलब बहुत ख़राब तरीके से बात करना, ठीक है, बुरा बर्ताव करना या फिर व्यवहार करना, बुरा बर्ताव करना, ठीक है, तो मिसबिहेव का मतलब होता है बिहेव बैडली, बुरा बर्ताव करना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मिसबिहेव का मीन सी, करेक्ट ऑप्शन सी आकर होके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, रीड द पैसेज देन आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो एक पैसेज दिया गया, इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके आंसर दिए गए, क्वेश्चन नंबर 60 to 64, तो ये तो आपको अपने आप करना होगा, मैं 64 तक स्किप कर रहा हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, फिर ये करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की मैं बात करूंगा, पिक आउट द रॉन्गली स्पेल्ड फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे वर्ड दिए गए, यहाँ पे स्पेलिंग किसकी गलत है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है रॉन्गली स्पेल्ड, ठीक है, द बर्ड चॉर्पिंग एट द ड्रॉर वेक वेक मी अप, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है चहचहाने की आवाज़, ठीक, इसका मतलब होता है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द अशुद्ध है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो है एक गलत ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब होता है चहचहाने की आवाज़। नेक्स्ट यहाँ पे पंचुएट द सेंटेंस एंड पिकिंग अप द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 60 to 69, द माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द मीन सी लेवल, तो आपका जो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, दी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। प्रॉपर नाउन ये है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा
को हमेशा कैपिटल लेटर से में लिखा जाता है। वाक्य में प्रॉपर नाउन तथा दी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्मॉल लेटर में लिखा गया पंचुएट, मतलब सही करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा आपने देखा है प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, तो दी हमें और माउंट का एम कैपिटल लेटर लिखना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई विश आई हैड अ जॉब, आई एम अ ग्रेट वर्कर एंड आई नीड द मनी। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्य क्लॉज को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो आई विश आई हैड अ जॉब, आई एम अ ग्रेट वर्कर दोनों ही अलग अलग क्लॉज है, अतः दोनों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए अगर आप चूज करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉमा निकल के आएगा, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब के बाद में कॉमा लगना चाहिए था, तो इसीलिए ए ऑप्शन चूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, इफ आई कुड हैव अ रिपीटेड द जॉब आई वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो सही होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है, अभी जैसा कि बताया था। तो इफ आई कुड हैव अ रिपीट द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए था। ठीक है, एंड एडवर्ब क्लॉज है तथा आई वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली प्रिंसिपल क्लॉज को चलता था। मतलब मैं हिंदी में समझाऊं मेन आपको, दोनों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है तो शुद्ध वाक्य होगा। तो यहाँ पे मेन प्रोजेक्ट के बाद में क्या कॉमा आना चाहिए था, इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी क्वेश्चन सही हो जाएगा। सिंपल वे में आप लोग समझ सकते हैं। अ बेबी ऑलवेज लाइक टू स्नगल ऑफ हिज मदर टू कीप इट वार्म। तो यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए था, आपका जो सी सेंटेंस हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था, फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, अतः प्रश्न के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो हो जाएगा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एसर्नेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। ठीक है, ना ही एक्सक्लेमेटरी को शो कर रहा है, क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो फुल स्टॉप वाला सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कंप्लीट द बिलो सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन द क्वेश्चन 70 to 73। यहाँ पे 70 से 73 क्वेश्चन आपको पढ़ना है और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इन ऑप्शन को पढ़ के। तो यहाँ पे आई रिसीव द मैसेज 8 o'clock डैश द मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है टाइम से पहले सबसे पहले एट लगता है, तो यहाँ पे एट सी ऑप्शन हो जाएगा। आई रिसीव द मैसेज एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहूँगा, कहीं भी समय का बोध कराने के संदर्भ में प्रिपोजिशन एट का प्रयोग किया था। कहीं भी अगर टाइम को शो कर रहा है तो वहाँ पे एट का प्रयोग होगा। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टर के पहले प्रिपोजिशन इन का प्रयोग, देखो मॉर्निंग हो या इवनिंग हो या आफ्टर हो तो आपको इन का प्रयोग होगा। तो हमेशा आप याद रखेंगे, अगर कहीं भी टाइम लिखा हो तो उससे पहले एट लगाएंगे, या फिर मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और इवनिंग लिखा है तो उससे पहले इन लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एज सुन एज ही डैश अ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश ही विल अप्लाई फॉर अ जॉब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज दोनों फ्यूचर टेंस में हो तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज को हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग ना करके प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अतः जब हमारा शुद्ध वाक्य निकल के आएगा, एज सुन एज ही गेट सर्टिफिकेट इन द इंग्लिश ही विल अप्लाई फॉर अ जॉब। वह ज्यों ही अंग्रेजी में प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा त्यों ही वह नौकरी के लिए आवेदन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अब बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, उससे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोगों तक ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए। यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्विक डैश द बस इट इज़ रेडी टू लीव। सबसे पहले आपको ये समझना होगा यहाँ पे जो साइन को क्या शो कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन दिया गया है। ठीक है, तो रिक्त स्थान में फ्रेजर वर्ब गेट ऑन प्रवेश करना का प्रयोग शुद्ध होगा। यहाँ पे जल्दी करो बस मैं प्रवेश करूँ या छूटने को तैयार है।
अन्य फ्रेजर वर्ब का प्रयोग अशुद्ध हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गेट ऑन हो जाएगा। क्विक गेट ऑन द बस, इट इज़ रेडी टू लिव हो जाएगा। और देखो लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, एंड पुल ऑफ का मतलब होता है सफल होना, टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, आई शैल टेक रेस्ट डैश में। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। फ्रॉम का अर्थ है से होता है, फ्रॉम का अर्थ होता है से। तो यहाँ पे फ्रॉम प्रिपोजिशन का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के संदर्भ में किया जाता है। तो अतः शुद्ध वाक्य आई शैल टेक द रेस्ट फ्रॉम में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन वर सैड आर। तो आपका कोई जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, चिल्ड्रन वर हो जाएगा। द चिल्ड्रन वर सैड में द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है, और वर प्ले वर हेल्पिंग वर्ब है, अतः विकल्प ऑप्शन हमारा चिल्ड्रन वर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट एट प्रेजेंट पार्टिसिपेट एंड प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपेट में करना है, इसको पुट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होकर आएगा वो सी ऑप्शन होकर आएगा, लुकिंग हो जाएगा। लुक का हम लोग क्या कर देंगे, लुकिंग कर देंगे। लुकिंग डाउन फ्रॉम द टाउन एज सॉ मैनी पीपल वॉकिंग इन द स्ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपेट को बनाते हैं तथा एडजेक्टिव का कार्य करता है, अतः विकल्प सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया, तो यहाँ पे आईएनजी लगा के आप क्वेश्चन का सही हो गया आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन आपके लिए ले लिए गए 2016 के भी, 2014 का भी मैंने कराया, 2016 करा दिया गया। अब हम लेकर आए हैं आपके सामने 2017 में जो पेपर आया था कैसा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2017 में जो हुई थी 23/7/2017 को, वो अब हम लेकर आए हैं। लगातार हम आपको जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं वो इस वीडियो में ले लिए गए हैं इंग्लिश के। आप एक बार एनालाइज कर लीजिए, चेक कर लीजिए, फिर हम क्या लेकर आएंगे, इसी बेस पे आपके एग्जाम हॉल में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर डे मैं प्रैक्टिस सेट और कराना स्टार्ट करूंगा। तो इसको पूरा अंत तक आप वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए आप सभी लोग। तो यहाँ पे जो 2017 में आया था वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस नेमली पी क्यू आर एस आर जम्बल्ड, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द दिस सेंटेंस मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड द मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे देखो आपको ग्रामेटिकली सही बताना है, पी क्यू आर एस जम्बल वर्ड दे दिए गए, इसको करेक्ट में लगा के सीरीज में और आपको आंसर बताने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से गलत भी हो जाते हैं, इनको ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पी क्यू आर एस में सेंटेंस कुछ दिए गए हैं, तो आपका जो करेक्ट होगा वो क्या सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो सही होगा वो डी ऑप्शन होगा। सबसे पहले हमारा आर सेंटेंस आना चाहिए, माई ब्रदर एंड आई। फिर क्या आना चाहिए आपका, क्यू आना चाहिए, तो क्यू पे हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लानिंग टू थ्रो हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, जो कि आ सरप्राइज पार्टी फॉर, एंड लास्ट में हमारा पी आना चाहिए, माई मदर ऑन हर 40 बर्थडे। अब पूरा सेंटेंस को हम प्लीज रिपीट करते हैं। तो माई ब्रदर एंड आई आर प्लानिंग टू थ्रो अ सरप्राइज पार्टी फॉर माई मदर ऑन हर 40 चिल्ड्रेन हो जाएगा, 40 बर्थडे हो जाएगा, बर्थडे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं जो सही होगा, माई ब्रदर एंड आई आर प्लानिंग टू थ्रो अ सरप्राइज पार्टी फॉर माई मदर ऑन हर 14th बर्थडे हो जाएगा। ये पूरा करेक्ट सेंटेंस आप जब करेंगे तो इस टाइप से सही होके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लिखा आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट नहीं ये बताना है। तो आपको द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट सो वी आर डिसाइडिंग टू गो फॉर वॉक। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सो वी आर डिसाइडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सो वी आर डिसाइडिंग जो है वो ग्रामेटिकली गलत है। यहाँ पे इसकी जगह क्या करना चाहिए था आपका, वर्ब के देखो सो वी आर डिसाइडिंग के स्थान पर सो वी आर डिसाइडेड होना चाहिए था। डिसाइडिंग की जगह क्या होना चाहिए, डिसाइडेड का प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि वर्ब के पास्ट फॉर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है चूज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ दी
ही फॉलोइंग वर्ड, ठीक है। इसका हमें सिनोनिम बताना। असिस्टेड का जो सिनोनिम हो जाएगा वो बताना है हमारा, ए हो जाएगा एड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सहायता करना, मदद करना होता है। एड का मतलब होता है सहायता करना, मदद करना, क्योंकि सिनोनिम पूछ रहा है तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फाइट मतलब होता है लड़ाई करना होता है। स्टार्ट मतलब आपका शुरू करना होता है। पे मतलब भुगतान करना होता है। तो आपको पता चल गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। चूज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ फॉर द फॉलोइंग्स वर्ड एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का सिनोनिम बताना है तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। एक्सपेंसिव मतलब भी महंगा और कीमती होता है। कॉस्टली मीन्स भी महंगा और कीमती होता है। बट हैवी का मतलब भारी और भारी होता है। डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन होता है। और इजी का मतलब आसान और सरल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं एंटोनिम सिनोनिम पूछे जा रहे हैं। तो मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं और मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊँगा एंटोनिम सिनोनिम की, वो आपको अटेंड करनी होगी जिससे कि आप से एंटोनिम सिनोनिम क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। चूज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वर्ड कॉमन। कॉमन का एंटोनिम आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है सामान्य होता है, ठीक है, और आसानी से प्राप्त होने वाला होता है। और रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, क्योंकि सीधे एंटोनिम पूछ रहा है मतलब विलोम शब्द पूछ रहा है, जस्ट अपोजिट पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा रेयर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है चूज द बेस्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। परचेज का आपका पूछ रहा है एंटोनिम, तो परचेज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेल हो जाएगा। परचेज मतलब होता है खरीदना और सेल मतलब होता है बेचना। स्पेंड मतलब होता है आपका खर्च करना। बाई मतलब होता है खरीदना। एंड हैव का मतलब होता है एक सहायक क्रिया है या पास में होना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज आंसर दी फॉलोइंग एसोसिएटेड क्वेश्चन। यहाँ पे पैसेज दिए गए, इन पैसेज को पढ़ के फिर आपको इनके आंसर भी देने हैं। तो पैसेज को पढ़ना है, ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, फिर उनके आंसर भी आप लोगों को देने हैं। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है चूज द बेस्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक पे बेस्ट ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो बताना है। दी स्टूडेंट फाउंड डैश क्वेश्चन क्वाइट इजी, तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ग्रामर हो जाएगा। द स्टूडेंट फाउंड द ग्रामर क्वेश्चन क्वाइट इजी हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी ने व्याकरण के प्रश्नों को बहुत सरल पाया, इसका मीन्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चूज द बेस्ट, वही फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। यहाँ पे कौन सा चार ऑप्शन में सही हो जाएगा। द डैश लिविंग इन इंदौर हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन द क्लीननेस ड्राइव, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा पीपल हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंदौर में रहने वाले लोगों ने अपने स्वच्छता अभियान में अपार सफलता पाई, इसका ये अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, फाइंड द वर्ड्स। फाइंड द वर्ड्स, एक बार मेरे जूम हो गया, मैं अच्छे से पहले आपकी स्क्रीन पर ला के दिखाता हूँ सेंटेंस को। अब आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से प्रॉपर वे से। तब तक आप लोग एक बार लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार इसको शेयर करिए वीडियो को। फाइंड द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन की वर्ड की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट वर्ड कर सकते हैं ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बॉटनी हो जाएगा। दिस स्टडी ऑफ प्लांट, दिस स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, तो उसको हम बॉटनी भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो ये वनस्पति विज्ञान से कहते हैं उसे, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाए। जूलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जानवर के जीवन का अध्ययन करना होता है, ठीक है। तो ये पता है आप लोगों को। उसके बाद में तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आई वॉज अनेबल टू डिसाइड वॉट टू डू वेन आई फाउंड टू इक्वली डेंजरस एनिमल इन फ्रंट ऑफ मी। आई वॉज अनेबल टू डिसाइड, यहाँ पे मैंने रिपीट किया, इसका मतलब पहले अर्थ में आपको समझाना चाहूँगा। मैं सफल कर पाने में अयोग्य था जब मैंने दो समान रूप से खतरनाक जानवरों को अपने सामने पाया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इन डिलेमा हो जाएगा। इन डिलेमा का मतलब होता है दुविधा की स्थिति में होना या फिर भ्रमित होना। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं अंडरलाइन वर्ड की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट रख सकता हूँ, ठीक है, मीन्स वही निकलेगा।
तो दिस क्वेश्चन चूज द बेस्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो आपको पढ़ने से ग्रामेटिकल और आपको अर्थ सही निकले वो आपको यहाँ पे फिट करना है। तो आई जंप ओवर द वॉल एंड फेल स्ट्रेट दैश द गार्डन। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा गति के बाद स्थिरता के लिए प्रिपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो ही जंप इनटू द वेल हो जाएगा। कभी भी जब स्पीड की बात की जाती है तो हम लोग गति की जगह जिस गति मतलब स्पीड की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे यही फिल इन द ब्लैंक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। दिस स्पीच गिवन डैश द चीफ गेस्ट वॉज लाइक बाई वन एंड ऑल। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बाई हो जाएगा। दिस स्पीच गिवन बाई द चीफ गेस्ट, मुख्यतः अतिथि के द्वारा दिया गया भाषण। तो बाई हो जाएगा, अतिथि के द्वारा। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया, बी हो जाएगा। यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक आपको फिट करना है। टू रीच द मार्केट गो डैश द ब्रिज एंड हर लेफ्ट। तो आपको ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी लाइन नदी किसी भी नदी पुल के पार से उस पार जाने के लिए प्रिपोजिशन ओवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नदी या पुल हो तो उसके पास में इधर से उधर पार करने के लिए हमेशा ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूज द बेस्ट ऑप्शन योर फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे डैश यू वॉश द एप्पल बिफोर कटिंग देम। यहाँ पे देखो क्या आपने सेबों को काटने से पहले धोया, क्या आपने सेबों को काटने से पहले धोया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। हैव यू वॉश द एप्पल बिफोर कटिंग द एप्पल। क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो आपका हैव ऑप्शन से हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूज द बेस्ट फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कौन सा करेक्ट ऑप्शन होता है ये बताना। दिस स्नो क्लैड माउंटेन्स लुक्ड डैश देन एनीथिंग आई हैड एवर सीन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। मोर ब्यूटीफुल यहाँ पे देन के प्रयोग से स्पष्ट है कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग है, तो इसीलिए यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, देन शो क्या रहा है कंपरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो इसके बाद में चूज द बेस्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। बहुत ही अच्छा, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक से कितने रिपीट हुए थे क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं आप लोग। माई ऑन्ट लिव्स ऑन डैश टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पहले आने वाले नाउन के स्थान पर आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसीलिए ऑन द हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद में नया प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे नया। देखो अब इसके बाद में हम लोग 2017 में ही एक और एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, वो 12/11/2017 को हुआ था, इस तिथि को हुआ था। इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, 2 तिथि को एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, इसीलिए इसको मैं फिर से एक बार लेकर आया हूँ। जो कि 2 टाइम में पूछे गए थे, 2 डेट को पूछे गए। पहली डेट का मैंने कंडक्ट करा बता दिया, दूसरी डेट का जो आपको दूसरी डेट का हुआ था, ये किस डेट को हुआ था अभी मैंने डेट भी बता दी, 12/11/2017 को। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, जो भी करेक्ट ऑप्शन हो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। द बुक इज डैश द टेबल। तो आपको यहाँ रिक्त स्थान पर प्रिपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया जाएगा, द बुक इज ऑन द टेबल हो जाएगा, क्योंकि यह सतह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जब भी सतह को प्रदर्शित करेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट द प्रोवर्ब। हमें प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है। मैन प्रोपोजेज डैश डिपोज। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गॉड हो जाएगा। या रिक्त स्थान पर गॉड का प्रयोग होगा। सही प्रोवर्ब कहावत है, मतलब कहावत में तो आपका गॉड हो जाएगा। भगवान के आगे मनुष्य दुर्बल होता है, इसका पूरा अगर अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा, भगवान के आगे मनुष्य दुर्बल होता है। तो इसीलिए क्या भगवान का यहाँ पे नाम लिया जाएगा गॉड का। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द नाउन
हुज फॉर्म ऑफ इन प्लूरल। देखो नाउन का यूज करना है, ढूंढना है जो कि प्लूरल को शो करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पपीज हो जाएगा। पपीज प्लूरल के शो करता है और सारे जो हो जाएंगे अन्य वो नहीं शो कर रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। जो भी स्पेलिंग गलत है उसको आपको पहचानना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपकी डी ऑप्शन की स्पेलिंग गलत है। कारपेंटर, कारपेंटर की स्पेलिंग गलत है। इसकी स्पेलिंग हमेशा सी से होती है। यहाँ पे के की जगह सी होना चाहिए था। CARPENTER होना चाहिए था। तो यहाँ पे यही गलत है। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। ठीक है। जबकि अन तीनों की मीनिंग सही है। इन तीनों की स्पेलिंग और मीनिंग सही निकल रही है। तो यही आपसे गलत स्पेलिंग पूछ रहा था तो डी ऑप्शन की गलत थी। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेलिंग। अब देखो यहाँ पे गलत पूछ रहा था। इन चार ऑप्शन में सही स्पेलिंग कौन सी ये बतानी है यहाँ पे आपको। तो इन चार ऑप्शन में जो सही स्पेलिंग है वो सब्सटेंस की स्पेलिंग है सही है। इसका मतलब होता है पदार्थ। ठीक है। और अन्य विकल्प की करेक्ट स्पेलिंग नहीं है। अगर आप खुद देखेंगे तो फ्लावर की स्पेलिंग क्या होती, FLOWER होती है। ठीक है। FLOWER होती है। यहाँ पे ओ की जगह ई होना चाहिए था। तो ये भी गलत है। फ्रूट की स्पेलिंग भी तो गलत है। फ्रूट की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, FRUIT होनी चाहिए। UIT होनी चाहिए। यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए था। अब उसके बाद में ग्लॉसरी की भी स्पेलिंग गलत है। GLOSSARY होना चाहिए था। यहाँ पे ई को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा था वो ई हो जाएगा। सब्सटेंस की स्पेलिंग सही है। इसका अर्थ होता है पदार्थ होता है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ये सेंटेंस दिया गया है, इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आपको बताना है कौन सा हम रख सकते हैं। आई डैश टू फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक। ब्रैकेट में भी दिया गया गो। तो गो की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ रिक्त स्थान गो का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य प्रेजेंट में है। तो आई गो टू द फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गो आंसर हो जाएगा। Choose the word which has opposite meaning of the given word from the option given below। आपको इसका अपोजिट बताना है। तो रिस्पेक्ट का अपोजिट बताना है। इन चार ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तो डिसएग्रीड हो जाएगा। ठीक है। अब आपको बताना चाहो रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अपमान करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना। ठीक है। और हॉनर मतलब सम्मान देना। एंड रिगार्ड मतलब होता है आदर और करना। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सी स्पेलिंग इसमें से गलत है तो वो बतानी है आपकी। बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग गलत दी गई है। ठीक है। यहाँ पे बिलीव होनी चाहिए थी। बिलीव की स्पेलिंग हमेशा होती है BELIEVE होगी। इसका मतलब होता है बिलीव मतलब विश्वास करना, भरोसा करना होता है। तो स्पेलिंग ये गलत दी गई। और चार ऑप्शन वी रिवर, प्लेनेट, गार्डन, इन सभी की स्पेलिंग सही लिखी हुई है। यहाँ पे चूज द वर्ड विच हैज़ सिमिलर मीनिंग। ऐसा बताना है जो भी ये वर्ड दिया गया इसका सिमिलर मीनिंग अर्थ सिमिलर निकले ये बताना है। तो फॉर्मुलेट का जो अर्थ जो सही एक ही सिमिलर है इन चार ऑप्शन में वो डी हो जाएगा। ऑर्गेनाइज करना, फॉर्मुलेट मतलब होता है बनाना। ठीक है। तो उसका जो हो जाएगा ऑर्गेनाइज मतलब संगठित करना हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूज द वर्ड विच हैज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ब्राइट का हमें बताना है। तो ब्राइट का आपका सिमिलर मीनिंग बताना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा। ब्राइट मतलब चमकीला, चमक होता है। और इसका समानार्थी इसे हम बोल सकते हैं, या फिर तो इसका शाइनी का मतलब भी क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है। और सारे जो विकल्प हैं वो सारे अपोजिट हो जाएंगे। तो क्लाउडली का मतलब होता है आप लोगों को पता होगा धुंधला होता है। एंड डल का मतलब होता है नीरस। एंड डिम का मतलब होता है धीमा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये वॉवेल है, एक स्वर है। वॉवेल आप लोगों को पता है AEIOU होता है। ठीक है। तो ये वॉवेल दिया गया आपको कॉन्सोनेंट पूछता है तो ये सारे नहीं है। ठीक है। तो पूछ रहा था नॉट, तो आपका डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और सारे आपको दिए गए। आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज अ सिंगुलर। ठीक है। इसमें से सिंगुलर वर्ड कौन सा हो जाएगा आपको बताना है, एक वचन। ठीक है। तो दिए गए वाक्य में ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेसबॉल।
बेस वॉल क्या है, एक सिंगुलर नाउन है जो एक वचन है, और सारे आपको प्लूरल दिए गए, डॉग्स, बॉक्सेस, ये सारे प्लूरल को शो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्लीट द प्रोवर्ब, हमें यहाँ पे इस कहावत दी गई है, इसको कंप्लीट करना है। पहले लिखा हुआ है आ डैश इन द हैंड इज अ वर्थ और टू इन द बस। इसका मैं अब इन हिंदी में पहले बताना चाहूँगा। नौ नगद ना तेरा उधार, इसका ये मतलब होता है। तो अकॉर्डिंग टू दो क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ बर्ड, बर्ड यहाँ पे हम लोग फिट हो जाएगा, यहाँ पे अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ ऑफ टू इन द बुश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, लाई, झूठ हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है आप लोगों को बता दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द पास्ट टेंस। फॉरगेट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, फॉरगॉट हो जाएगा। फॉरगॉट को पास्ट टेंस, फॉरगेट को पास्ट टेंस में अगर लिखा जाए तो फॉरगॉट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे, चूज द वर्ड विच हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एक्टिव का अपोजिट वर्ड बताना है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा। एक्टिव मतलब सक्रिय करना होता है, इनएक्टिव करना निष्क्रिय। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, चूज द वर्ड विच हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, आपको हमें क्या सिमिलर मीनिंग बताना है, तो एम्बिशन का जो सिमिलर मीनिंग हो जाएगा वो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, गोल हो जाएगा। गोल हो जाएगा, उद्देश्य, मकसद जो होता है इसका मीनिंग। ठीक है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चूज द वर्ड विच हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। एडवांटेज का हमें अपोजिट बताना है, तो एडवांटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। एडवांटेज मतलब लाभ मुनाफा होता है, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक यहाँ पे पैसेज से दिए गए, इस पैसेज को पढ़ना है। फिर अगर इसके पैसेज के आंसर क्वेश्चन दिए गए इसी से आपको देने हैं। ये पीडीएफ आपको दी जाएगी, तो इसके क्वेश्चन आपको पढ़ के खुद ही आंसर सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। उस देखो, तो सारे जो भी इसमें पूछे गए थे इस ईयर में, ये भी बता दिए गए। 2017 में इस डेट को जो भी पूछे गए थे बता दिए गए। अब हम लेकर आए हैं 2018 में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसका पैटर्न लेकर आए हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके साथ में इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट में एक बार राधे राधे बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट 2018 में हुआ था इसकी परीक्षा, वो परीक्षा 22/7/2018 को हुई थी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। यू कांट डैश योर एट नाइट। तो यहाँ पे या रिक्त स्थान पर सी देखना, सी का मतलब होता है देखना का प्रयोग होगा, क्योंकि मॉडल वर्ब कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यू कांट सी कलर्स एट नाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। जो भी गलत स्पेलिंग दी गई वो बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोफेसर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। प्रोफेसर की स्पेलिंग होती है PROFESSOR होता है। ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक होता है इसका मीनिंग है। तो ये इसकी स्पेलिंग गलत है, और सारी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। चॉकलेट, ब्लैक वॉलेट की भी करेक्ट स्पेलिंग दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से पूछा गया है, आइडेंटिफाई द मिसएबल मीनिंग। जो भी गलत स्पेलिंग है वो बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसमें गलत स्पेलिंग आपकी वेंडर की हो जाएगी सी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वेंडर की स्पेलिंग क्या होती है, VENDOR होती है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, गलत दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, चूज द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन। अपोजिट का मीनिंग पूछ रहा है, जो कि अपोजिट, अब देखो क्या पूछ लिया, अपोजिट ही का ही पूछ लिया गया, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट का मतलब विपरीत होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेम का मतलब होता है समान या फिर एक जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो हम लोग बात कर रहे हैं, चूज द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो।
आई डैश अ कप ऑफ टी यस्टरडे। तो ड्रिंक ब्रैकेट में दिया गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ड्रैंक हो जाएगा। यहाँ रिक्त स्थान पास फॉर्म ऑफ ड्रिंक का प्रयोग होगा, जिसका अर्थ होता है पीना। नियमित या ड्रैंक का ही प्रयोग होगा, क्योंकि पास इंडेफिनिट में है, जिसका संकेत यस्टरडे को देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रिंक, ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रैंक हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे को शो कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए ड्रैंक हो जाएगा। कंप्लीट दी प्रोवर्ब, हॉनेस्टी इज द बेस्ट डेथ। ये प्रोवर्ब कहावत बताई जाए तो हमें हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब होता है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होता है, इसका मतलब। तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉरगिव। फॉरगिव का पास्ट टेंस क्या हो सकता है, तो बी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फॉरगिव हो जाएगा, फॉरगिव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, चूज द वर्ड विच हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। लाउड का आपको सिमिलर मतलब बताना है, तो क्या हो जाएगा, लाउड का मतलब पहले हम समझेंगे ऊंचे स्वर से, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, नॉइजली हो जाएगा, शोरगुल हो जाएगा। तो सिमिलर मीनिंग बताना था, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 दिया गया है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विच with has the most appropriate word. He came one day in a week to dash painting. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टीच हो जाएगा। यहाँ रिक्त स्थान टीच का प्रयोग उपयुक्त होगा, जिसका अर्थ है पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, आइडेंटिफाई द नाउन। इनमें से सिंगुलर नाउन, देखो नाउन पहचाना वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सोप हो जाएगा। और सारे आपको क्या दिए गए हैं, प्लूरल दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सिंगुलर सिंगुलर नाउन पूछ रहा था, तो सोप हो जाएगा। सोप मतलब साबुन होता है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए और पता होगा आप लोगों को। चूज द वर्ड विच हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। फ्री, फ्री का आपको सिमिलर बताना, फ्री मतलब होता है मुक्त, तो इसका सिमिलर क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी स्वतंत्र और मुक्त होता है, लिबरल मीन्स। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी, तो डी ऑप्शन कलर्क हो जाएगा। कलर्क जो हो जाएगी, इसकी स्पेलिंग सही है, और सारी जो स्पेलिंग है वो गलत दी गई। मशीन की स्पेलिंग ये नहीं होती है, MACHINE होती है मशीन की स्पेलिंग। ग्रॉसरी की स्पेलिंग ये नहीं होती है, GROCERY होती है। ग्रॉसरी का मतलब होता है किराने की दुकान होता है, ठीक है। और ऑक्यूपेशन की भी स्पेलिंग गलत दी, वो डबल सी होता है, यहाँ पे सिंगल सी दिया गया है, इसका मतलब होता है धंधा और कारोबार होता है। तो ये चारों ऑप्शन गलत थी, करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा था, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू मेक द कंप्लीट द सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो मैं बताना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। आई न्यू ही वर्क फॉर अ सिक्योरिटी फर्म, ठीक है, जिसका अर्थ होता है टू बी एम्प्लॉयड बाय अ समवन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूज द वर्ड विच हैज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। इनमें से अपोजिट वर्ड आपको बताना है, तो नॉर्मल का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अब नॉर्मल हो जाएगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सामान्य, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल का मतलब होता है असाधारण, असामान्य हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्लीट द प्रोवर्ब, डोंट जज अ डैश बाय इट कवर। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब इसका अर्थ क्या मतलब होता है, बुक मतलब होता है किताब। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डोंट जज अ बुक बाय इट कवर, उसके कवर से आप जज ना करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात करेंगे, चूज द वर्ड विच हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बॉटम का हमें अपोजिट बताना है, तो बॉटम का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। बॉटम मतलब होता है तल या फिर सबसे नीचे, और टॉप का मतलब होता है शीर्ष, सबसे ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अपोजिट पूछ रहा था, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बॉटम का टॉप हो जाएगा। आइडेंटिफाई द नाउन, हमें नाउन इसमें से पहचाना, वो भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, बहुवचन होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रिंसेस। प्रिंसेस क्या है आपका, प्लूरल है, बहुवचन है, और सारे क्या है आपके एक वचन सिंगुलर नाउन है। तो पर प्लूरल नाउन पूछ रहा था, तो वो प्रिंसेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको करेक्ट प्रिपोजिशन बताना है। राम मेड अ सेकेंड विजिट डैश मुंबई, तो क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राम मेड अ सेकेंड विजिट
टू मुंबई हो जाएगा, टू मुंबई हो जाएगा, ठीक है। यात्रा पर जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसोनेंट, कंसोनेंट इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ये क्योंकि ये क्या है, आपका वॉवेल एक स्वर दिया गया और सारे क्या आपके कंसोनेंट हैं, व्यंजन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पूछ रहा है विच चूज द वर्ड विच है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। क्लेवर का आपको सिमिलर मीनिंग बताना है जिसका अर्थ सेम निकले। तो क्लेवर का मतलब होता है चतुर, होशियार होता है। और दूसरा इसका सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा इंटेलिजेंट मीन्स भी चतुर, बुद्धिमान और होशियार होता है। और स्टूपिड नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब बेवकूफ़ होता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये पैसेज पढ़ना है, फिर इसके आंसर देने हैं। ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसी में आपको पैसेज पढ़ने हैं, फिर इसके आंसर देने हैं। तो आपने देखा अभी ये भी करा दिया गया। अब हम लेकर आए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2019 में जो कंडक्ट कराई गई थी 20/1/2019 को। तो उसके बाद में जो भी एग्ज़ाम पैटर्न आया वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने आपको 2014 से 2018 तक अभी तक करा दिए। अब मैं 2019 फिर आपको 22, क्योंकि 2019 के बाद 22 में एग्ज़ाम हुआ था, वो अभी दिखाएंगे। तो आप पूरे वीडियो देखिएगा अंत तक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए। अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो स्टार्टिंग में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया, उस पर आप लोग ऐड हो जाइएगा ग्रुप पे। और आपको बायो में लिंक भी दे दी जाएगी, उस लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 2019 का पैटर्न देख के। तो 2019 में जो पैटर्न देखा गया था हम बात करने वाले हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे अब हम हिंदी में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अर्थ निकालेंगे। ये पूछ रहा है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा। ये मैंने एक जीएस का क्वेश्चन बीच में ले लिया है जिससे कि आपको थोड़ा सा इंजॉय हो जाए, थोड़ा मोमेंट चेंज हो जाए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं मेन जो हमारा चल रहा था 2019 में इंग्लिश का कैसा आया था, हम इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड। ये जम्बल्ड वर्ड दिए इधर उधर लिख दिए गए, इसको करेक्ट हम लगा के क्या निकाल सकते हैं इसका अर्थ। तो इसका हम बोतल, इसका क्या हो जाएगा, बोतल निकलेगा, BOTTLE हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फिल इन द ब्लैंक विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपको इसको सिंपल पास्ट टेंस में करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। प्ले की जगह क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, बिकॉज सिंपल पास्ट टेंस में करना है। सिंपल पास्ट टेंस में करने का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन। आपको क्या करना है, जो भी अंडरलाइन नाउन है इसको आपको चेंज करना है, इसका जेंडर चेंज करना है। तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिस्टर का हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रदर हो सकता है। सिस्टर क्या एक फेमाइन जेंडर है और ब्रदर क्या मस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड चूज अ सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है सेंटेंस का। अ डैश डे टू कीप द डॉक्टर अवे, क्या खाने से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, अगर आप एक डेली एप्पल लेते हैं तो डॉक्टर की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्पेलिंग में से चारों में से ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग सही ये बतानी। तो ए करेक्ट स्पेलिंग है, करेक्शन। ये स्पेलिंग आपकी सही दी गई और सारी स्पेलिंग गलत है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ब, यहाँ पे वर्ब इनमें से कौन सी हो जाएगी जो यहाँ पे हम लोग सही रख सकते हैं। तो लिखा है वी डैश टू पार्क ऑन संडे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन हो जाएगा, वी गो टू द पार्क ऑन संडे हो जाएगा। क्योंकि देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का ये स्ट्रक्चर होता है। और इसी को रूटीन को शो कर रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। वीक का अपोजिट बताना। तो वीक का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, वीक का अपोजिट। तो वीक का अपोजिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक करेक्ट प्रोनाउन। तो प्लीज गिव डैश दैट बुक। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मी। प्लीज गिव मी दैट बुक, हम कृपया मुझे वह किताब दें। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नाउ इसके बाद में राइट द फुल फॉर्म ऑफ आ। देखो हमें इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, क्या हो जाएगी आई जैसे कॉमा में दिया गया तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगी आई एम हो जाएगी। आई एम एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो आई एम हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आपको आई इसकी इस टाइप से दिया गया आई विल की पूछे तो आई विल को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसकी बोल पूछ रहा था तो आई एम हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शन रिफ्लेक्ट द करेक्ट यूज ऑफ पंचुएशन सिंबल एज पर द एस्टेब्लिश रूल इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा सही हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन करने पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप रीड करेंगे पढ़ेंगे तो आपका करेक्ट जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। भुवेन ऑलवेज इंजॉय स्वीट्स एपेटीज, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रॉन्गली करेक्टेड। यहाँ पे आइटम फ्रेसेस कौन सा गलत यहाँ पे दिया गया ये बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, एडिंग इंजरी टू इंसल्ट हो जाएगा। एडिंग इंजरी टू इंसल्ट के स्थान पर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी होना चाहिए, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी होना चाहिए ये। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्गली फ्रेज पूछ रहा था, आइटम पूछ रहा था, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इट इज डैश क्वाइट क्लियर दैट द डैश वॉज इन्वॉल्व द डोनेशन ऑफ फॉर एडमिशन। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वाइट एंड प्रिंसिपल हो जाएगा। देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अपोजिट फॉर द वर्ड वॉइस। वॉइस का अपोजिट हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्लेवर हो जाएगा। देखो क्लेवर मतलब चतुर होता है और वॉइस का मतलब बुद्धिमान होता है। तो आपका इसका पूछ रहा था आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वॉइस का, तो आपका क्लेवर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली, चूज द करेक्ट टेंस। ही लव पास्ता, ही लव पास्ता आपको इसमें से बताना है करेक्ट कौन सा। तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। दिए गए वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म लव्ड का प्रयोग किया गया है, या वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर, इसका सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव, इसमें से कौन सा एडजेक्टिव नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए हो जाएगा, एचयू जो है ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, और सारे क्या हैं आपके एडजेक्टिव वर्ड दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा था कौन सा एडजेक्टिव नहीं, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैचिंग करनी है, मैच द वर्ब विद द सटेबल नाउन, जो भी सटेबल नाउन होगा उसको मैच करना है। तो और उसके बाद में ऑप्शन को फिर टिक करना है। तो हम लोग देखो राइट राइट पे हम लोग क्या करेंगे ये आपको बताना है। तो आप राइट करेंगे पेंसिल, ठीक है, पेंसिल सही राइट करेंगे। कट क्या करेंगे, वेजिटेबल करेंगे। स्विप मतलब क्या करेंगे, ब्रूम करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू से। रीड क्या करेंगे, तो आप रीड बुक करेंगे। फ्लाई एरोप्लेन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो डी करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन बिलो इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो भी वर्ड दिए गए इसको आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। रमेश ईट टू डैश एवरी डे, बनाना क्या क्या हो जाएगा, बनानाज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। यहाँ पे जो भी प्रिपोजिशन सही है वो आपको बतानी। ही वेंट डैश द स्कूल, तो क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ही वेंट टू द स्कूल हो जाएगा। तो ठीक है, टू द होल स्कूल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। एक्यूरेसी का करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और हो जाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है आप लोग को पता होना चाहिए, मतलब एक्यूरेसी सही बोलना, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप लोगों ने देखा 2000 मैंने सारे 2014 से 2019 तक सारे करा दिए गए हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में। 2019 तक सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए गए। अब 2022 ये आप लोगों को अच्छे से देखना है। 2022 के में कराया गया था, अब आपका 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो सारे मैंने एक तरफ से कराए हैं, आपको अच्छे से देखना है। इसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की नीचे बायो में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो उस पर इसको पीडीएफ भी सारी मिल जाएंगी, जितनी भी क्लास कराई गई वो सारी पीडीएफ अपलोड करा दी गई हैं। लगातार मेरे साथ बने रहिए आप। हमारी टीम आपके लिए कोर्स अच्छे से बेटर एक अच्छा कोर्स तैयार कर रही है, जो कि आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है। उसको पढ़ने से आप
बेस्ट आप एग्ज़ाम करके आएँगे अपना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2022 में हुई थी। इस जो तिथि हम आपको दिखाना चाहें कब हुई थी, 17/12/2022 में हुई थी। तो ये हम कराने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा है इन दी फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन ओमिटेड। यहाँ पे पैसेज दिया गया, कुछ वर्ड यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इनको आपको फिल करना है। तो लिखा है मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डैश लार्जर एनिमल। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे फिल हो सकता है वो ए हो सकता है, ए हो सकता है यहाँ पे फिल। उसके बाद में तो ये पैसेज मैं आपको लिव कर रहा हूँ, पैसेज अपने आप करना क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो मैं मेन क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। अगर पैसेज में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं क्लास लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसेज ही लिए जाएंगे और हर टाइप के पैसेज लिए जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक वाले, क्वेश्चन वाले, जिससे कि वो आपका रिवीजन भी हो जाए। मैच दी लिस्ट, आपको ये लिस्ट दी गई एंटोनिम, तो इसको आपको मैच करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो इनको आप पढ़ेंगे और इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा फिर उसको मैच करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे अफवाह, अफवाह का अब तो हिंदी में भी दिया गया होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। पर हिंदी में वहाँ पे नहीं दिया गया, हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे हिंदी में वर्ड लिख दिए गए। तो अब यहाँ पे एंटोनिम बताना, तो अफवाह का एंटोनिम क्या हो जाएगा पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए। तो पहले हिंदी में आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन वो ए का हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा गहरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, रूमर का फैक्ट हो जाएगा, एंड सैलो का क्या हो जाएगा आपका थर्ड डीप हो जाएगा। उसके बाद में सैलो का डीप हो जाएगा, स्कॉर्न का क्या हो जाएगा आपका स्टर्म हो जाएगा, और रिपल का क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया है, इसको भी देखो मैचिंग एंटोनिम ही पूछ ली गई हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, उससे पहले इसको मैच करना आप लोग देखो बताते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप जब मैच करेंगे ए वाले को मैच करेंगे थर्ड वाले से, और बी वाले को जब मैच करेंगे तो आपको फोर से मैच करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सी वाले को बी वाले को फोर से मैच करना पड़ेगा, एंड सी वाले को आपको सेकंड से, सी वाले को सेकंड से मैच करें, एंड उसके बाद में डी, जो डी बचा है इसको फोर से जब मैच कर देंगे तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका डी वाले को सेकंड से मैच कर देंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट टेंस। इसको अप्रोप्रिएट टेंस में बताना है। वी डैश लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल इवनिंग। आपको देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, वर हो जाएगा, वर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सेंटेंस के रिक्त स्थान विकल्प सी वर का उपयुक्त होगा, क्योंकि सेंटेंस का भाव कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है। अतः हेल्पिंग वर्ब वॉज वर इज एम आर विल बी शैल बी का यूज हो सकता है। अतः विकल्प ऑप्शन जो है मैंने लिया है वो सी ऑप्शन लिया है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। व्हेन आई लास्ट सा हिम ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको देखो यहाँ पे हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन होगा। उपयुक्त अंडरलाइन जो वर्ड है वो टेंस पास्ट कंटिन्यूअस को दर्शाता है, क्योंकि वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी का यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस में ही होता है, इसीलिए आपको डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप चूज द एक्सप्रेशन दैट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ द अंडरलाइनमेंट। एक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा अंडरलाइन वर्ड पे, क्या हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका इम्प्रूवमेंट सी हो जाएगा, अवॉइड मिस्टेक हो जाएगा, यू शुड अवॉइड मिस्टेक सच अ टेबल मिस्टेक। यहाँ पे इसकी जगह हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है चूज द एक्सप्रेशन विच इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस अंडरलाइन पे, कौन क्या रख सकते हैं अंडर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सम ऑफ देम आर अवॉइडिंग द यूज हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हम क्या कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टेक्निकल एब्सोल्यूट वर्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका की सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ग्लॉसरी हो जाएगा, ग्लॉसरी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूज द appropriate word which can be substituted for the given word sentence, free someone from blame। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हम देखो यहाँ पे क्या दिया गया, पैसेज दिया गया, इस पैसेज को पढ़ना है फिर इसके आंसर देना है। तो पैसेज के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिव कर रहा हूँ, ये आपको अपने आप करने होंगे, ठीक है।
पैसेज के क्वेश्चन आपको अपने आप ही करने होंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछने जाने लगे हैं। यहाँ पे मोहन सेड टू रोहित व्हाट यू आर डूइंग इन इमोरल, कन्वर्ट द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस। आपको डायरेक्ट वर्ड सेंटेंस में दिया गया, इसको इनडायरेक्ट में करना है, तो ये कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसको फॉर्मूला। डायरेक्ट में करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसको अगर आप करेंगे लेकर तो आपका ये इसमें से करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपका निकल के आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। द फादर सेड टू हिज सन वेयर आर यू गोइंग, कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में दिया गया, इसको इनडायरेक्ट में अभी मैंने रूल बताया गया है, तो आप रूल के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो आपका डी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। द फादर आस्क्ड हिज सन वेयर ही वॉज गोइंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि कितने अच्छे उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2022 में। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव एंटोनिम सिनोनिम करेक्ट स्पेलिंग ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। In the following question, add the question tag in the given sentence by filling in the blank with the appropriate option. You are joining us to picnic dash you are joining for the picnic। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा और नॉट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सेंटेंस के रिक्त स्थान पर विकल्प बी और नॉट का प्रयोग होता होगा क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया ऑन गोइंग में, अतः और नेट का प्रयोग किया जाएगा। अतः विकल्प मैंने बता दिया कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने देखा मैंने सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए, मतलब 2014 से 2022 तक जितने एग्ज़ाम आपके हुए थे वो सारे मैंने इंग्लिश के क्वेश्चंस दिखाए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक वीडियो को अच्छे से देखना है। फिर आपको मैंने यहाँ पे क्या आपने मेन चीज़ देखी, इसमें एंटोनिम सिनोनिम डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। स्पेलिंग गलत होना सही करना, उसके बाद में अपोजिट मीनिंग, ये कुछ ऐसे ही इतनी चीज़ें पूछी जा रही। तो इन पे आपको ध्यान देना और इसी बेस पे मैं आपको पर डे अब इसी कॉन्सेप्ट पे मैं बनाऊंगा हाई एंड इजी एंड मॉडरेट लेवल का प्रैक्टिस सेट जो आपको डेली कराए जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा राधे राधे। और हम आपको बताना चाहेंगे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बायो में लिंक दी गई होगी, उस लिंक पे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। उस पर सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी गई जितने भी अभी तक क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।